जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम लोग बेसिकली मैथ्स के बारे में जानकारी करेंगे। मैथ की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले हम उन्हें जानेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैथ में छोटी छोटी चीज़ें, नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या चीज़ है, कहाँ से स्टार्ट होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी है। तो वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिना जा सकता है, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं। ये स्टार्ट होते +1, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती है। ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। उसके बाद है होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये हमारी वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं अर्थात 0 से प्रारंभ होती हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। ये +0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर पूर्ण संख्या, वे संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। तो Z इज इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगी, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये जाते हैं। इंटीजर शब्द को जो दिया था वो जेलिन थे, जेलिन गणितज्ञ है, इन्होंने जेलिन इंटीजर को दिया, पूर्णांक संख्या को। ये अपने नाम जेड से, कैपिटल जेड से इसे डिनोट किया। ये बेसिकली जर्मन के रहने वाले थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो हमारा ये नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्याएं, इंटीजर, ये कंप्लीट हुआ। इसमें हम क्या क्या बेसिकली क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी चीजों से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा कि एक एक टॉपिक कंप्लीट होता हुआ चला जाए। मैथ को बेसिकली याद नहीं किया जाता। आपकी पूरे लाइफ में जब भी आप पढ़ाई करो या किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, तो मैथ का बेसिकली आपको ज्ञान होना चाहिए। हर एक पल आपको मैथ से जूझना पड़ेगा, वो चाहे गुणा भाग जोड़ घटाव हो, उसमें आपको बेसिकली आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं या सरकारी सेक्टर में, उसमें आपको हर एक चीज में मैथ से आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए मैथ की बेसिक चीजें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन का निर्वाह तो कर सकते हैं। पैसा जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, कुछ सामान खरीदने जाते हो तो भी पैसा जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना पड़ता है। तो बेसिकली मैथ्स का हमारे जीवन में जब से हम स्टार्ट होते हैं, जानना शुरू करते हैं, तब से जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में मैथ का महत्वपूर्ण है, भूमिका है। जिससे हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैथ को कभी याद नहीं किया जा सकता है, इसे बेसिकली समझा जा सकता है। समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन बनता है, यदि वे, पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए और बी कोई, यदि ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि ए एंड बी कोई प्राकृतिक संख्या है, ए और बी कोई प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है, ए नंबर पॉइंट डाल के हम रखते हैं, क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या है? कह रहा है क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या है, अगर है तो कैसे है। इस पे भी डिस्कस होता है, कभी याद कर लिया, हाँ चलो ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की नेचुरल नंबर की डिफिनेशन होते वे संख्याएं जिन्हें वस्तुओं, वे संख्या जिनसे हमें वस्तुओं को गिन सकते हैं। +1 से स्टार्ट होती है, प्लस इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। तो लेकिन बेसिकली याद तो हो जाएगा, लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझने से बेशक हमारे जीवन में हमेशा ये प्रूफ है।
दूसरा बनता है क्वेश्चन कि क्या a इंटू बी प्राकृतिक संख्याएं हैं। सी नंबर क्वेश्चन बनता है क्या a माइनस बी प्राकृतिक संख्याएं हैं। डी नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है क्या a प्लस a की पावर b प्राकृतिक संख्या है। ठीक, ये 4 पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन में बताया कि वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको समझाते हुए, ये हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक ये जाती है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। इसी पे हमारा क्वेश्चन बना है क्या a प्लस बी, कह रहा है क्वेश्चन a और b कोई दो प्राकृतिक संख्या है या नहीं। तो कह रहा है a प्लस बी, a प्लस बी, a के स्थान पर अगर हम ये पूछ रहा है कि क्या a प्लस बी प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, तो हम a के स्थान पर अगर एक ले रहे हैं 1 और b के स्थान पे 2 ले रहे हैं, तो हम इस पे रखते हैं a प्लस बी हमसे पूछा है, t का मान 1 प्लस b का मान 2 इक्वल 3। तो हाँ, ये प्राकृतिक संख्या है। जबकि प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन भी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। ठीक, इसी तरीके से हमसे ये पूछ रहा है, हम पहले ये सी वाला देखेंगे, a माइनस बी क्या प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। ठीक, तो a माइनस बी कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। इसमें आपको याद रखना चाहिए कि नेचुरल नंबर हमेशा प्लस स्टार्ट होते हैं, प्लस 1 से स्टार्ट होता है, प्लस इनफाइनाइट, मतलब 1 प्लस तो लिखा नहीं जाता बेसिकली किसी चीज के सामने, परंतु माना जाता है। अगर माइनस होता हम यहाँ पे माइनस लिख के तब जाते हैं। जैसे कि हमने आपको इंटीजर में पढ़ाया, बताया कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, पूर्णांक प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें बेसिकली a का मान हम 1 ले रहे हैं और b का मान हम 2 ले रहे हैं। ठीक, तब इस पे हम a का मान और b का मान इस पे हम रखते हैं। तो a माइनस बी, a का मान 1 है और b का मान माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे 2 इज इक्वल टू -1 आ गया। प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन होते हैं कि वे संख्या जो प्लस 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारा माइनस में आ रहा है, ये प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन नहीं हो सकते। अगर इसके अनुसार प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन हो, ये अगर सही होता है तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। किसी भी एक कंडीशन में अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 ले लिया जाए, a का मान और b का मान 2 ही रखा जाए, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा a का मान 3 - 2 = 1। लेकिन कोई भी एक ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए कि a का मान या ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या माइनस होना। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है अगर, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो कह रहा है कि a माइनस बी प्राकृतिक संख्या है, तो a माइनस बी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब बात हम करते हैं a इंटू बी। a इंटू बी क्या प्राकृतिक संख्या है? a इंटू बी, a का मान हम 1 रख लिए या 2 रख लिए, 3 रख लिए, 4, चलो हम 4 रख लिया, b का मान हम 5 रख लिए। ठीक, इसको 5 4 जा 20 जो हमारा हुआ ये प्लस में आ रहा है। 20 प्लस जैसे कि सामने लिखा नहीं जाता है, ये प्लस में आ रहा है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या हमारा है। ठीक, ये भी हमारा a इंटू बी प्राकृतिक संख्या है। और a की पावर b, आप क्वेश्चन नंबर डी, क्या a की पावर b प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? तो हम इसको देखते हैं, a इंटू बी, a की पावर b, सॉरी एक मिनट, a की पावर b प्राकृतिक संख्या, a का मान अगर हम 1 ले रहे हैं, b का मान 2 ले रहे हैं, a = 1 b = 2 अगर ले रहे हैं, तो अगर हम a की पावर
बी है तो ए की मान 1 है, 1 रख दिए। बी के पावर 2 है, बी का मान 2 है तो 2 रख दिए। अगर 1 इंटू 1, पावर का मतलब होता है जितनी बार पावर उतनी बार वो संख्या गुणा होगी। 2 बार स्क्वायर है 2 है तो 1 इंटू 1 इक्वल 1 होगा। तो ये भी हमारी a की पावर b प्राकृतिक संख्या है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी को ये नेचुरल नंबर से जो भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस बनते थे, हमने आपको चारों क्वेश्चन बेसिक समझाने के प्रयास किया है और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद आता है पूर्णांक पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो पूर्णांक पे बनता है। हम इसी साथ हम पूर्णांक भी देख लेते हैं कि पूर्णांक से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं क्या पूर्णांक है या नहीं है। बेसिकली आप जब क्लास 8 का पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। उसमें पूछ लेता है कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या आप जब पढ़ने जाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन परिमेय संख्या के मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हम कोई भी टॉपिक उठाने से पहले उसमें आपको बेसिक चीजें कंप्लीट करा दे रही हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराते हुए जो भी आपके मन में डाउट्स होगा उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं पूर्ण इंटीजर में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यदि a और b कोई पूर्ण संख्या है, पूर्णांक हो तो कह रहा है यदि a और b कोई पूर्णांक हो तो पहला इसमें ए नंबर जो क्वेश्चन बनता है, क्या a प्लस b पूर्णांक है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या a माइनस b पूर्णांक है। तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा कि क्या a इंटू बी पूर्णांक है। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है क्या a की पावर b पूर्णांक है। ये हमारे 4 क्वेश्चंस बनते हैं इंटीजर से। अगर आपको इंटीजर डिफिनीशन पूर्णांक की पता होगी तो आप बेसिकली सॉल्व कर लेंगे कि पूर्णांक की डिफिनीशन भी यहां आपको लिखाते हुए चलते हैं। इसे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। हमने आपको इसके डेफिनेशन में बताया कि ये जेहलिन नामक गणितज्ञ ने इसे डिफाइन किया था, पूर्णांक शब्द को दिया था। उन्होंने अपने नाम से इसे प्रदर्शित किया कैपिटल जेड से। ये जेहलिन गणितज्ञ वैज्ञानिक ये जर्मन के थे। उन्होंने इस पूर्णांक की डिफिनेशन दिया था। ये उन्होंने बताया कि ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, डॉट 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 -3 माइनस कामा -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। अगर आपको ये डिफिनेशन पता रहेगी तभी आप ये सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन डिफिनेशन के साथ साथ क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं कि जिससे आपको बेसिकली पूरी समझ में आता चला जाए। तो कह रहा है कि क्या a प्लस बी पूर्णांक है या नहीं। पूछ रहा है कि a प्लस बी पूर्णांक है या नहीं है। अगर है तो कैसे है। हम देखते हैं कि a का मान -3 ले लिए, ठीक, a का मान -3 ले लिए और b का मान +1 ले लिए, ठीक। अब हम यहाँ पे रखते हैं a प्लस बी का सॉल्व करना। इसने पूछा है कि क्या a प्लस बी पूर्णांक है या नहीं है। तो a का मान 3 है, -3 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का हम ऐसे लगा दिए। 1 b का मान 1 है, 1 लिख दिए। अब -3 में से +1 निकाल, अगर घटाएंगे तो -2 आएगा। चिन्ह हमेशा उसी का आता है जो संख्याएं बड़ी लगे। अगर यहाँ पे +5 होता, -3 होता तो यहाँ पे +2 आता। एक चीज और आपको यहीं पे बता देते हैं कि माइनस इंटू माइनस, अगर माइनस माइनस का गुणा होगा तो वो बेसिकली प्लस बनेगा।
अगर माइनस इंटू प्लस का गुणा होगा तो वो माइनस बनेगा, प्लस इंटू माइनस का अगर गुणा होगा तो माइनस बनेगा। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस होगा, माइनस प्लस का अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस होगा, प्लस माइनस का अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। और एक चीज यहाँ पे आपको याद रखें, जैसे घटाते समय जिसका अगर माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, अगर प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा। घटाते समय ये संख्या, जैसे अभी यहाँ पे -3 और +1 है, यहाँ पे -3 है और ये +1 है, तो +1 कम है, इसमें -3 में से घटाएंगे +1 तो -2, संख्या ये 3 बड़ा है तो जिसका जो संख्या बड़ी रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, इसलिए ये -3 आया। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या a + b पूर्ण संख्या है, तो है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन भी कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट से जाती है, तो ये संख्या माइनस में आए या प्लस में आए। अगर हम यहाँ पे 5 रख लेते या फिर हम यहाँ पे a का मान 3 रख देते और b का मान -1 रख देते, तो फिर भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि a का मान 3 है, 3 रख दिए, अब ये प्लस का साइन है, प्लस ऐसे लगा दिए, ब्रैकेट में -1। हमने अभी आपको जस्ट इसके 1-2 सेकंड पहले बताया कि अगर प्लस माइनस का गुणा होगा तो वो ये 3 है, 3 लिखिए, अगर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, अंदर का संख्या हमने वैसे लिख दिया। अब +3 में से -1 निकालेंगे तो +2 बचेगा, प्लस सामने लिखा ना जाता, प्लस मान लिया जाता है कि अगर कोई संख्या इसके पहले और हुए थे तो फिर यहाँ पे प्लस लिखा जाता। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि a + b पूर्ण संख्या है। अब बात आती है कि a - b क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो आपको डेफिनेशन भी दिखाया गया कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। तो a का मान जैसे हमने अभी a + b का निकाला, उसी तरीके से हम a - b का भी निकाल लेंगे। a का मान हम 5 रख दिए और a का मान हमसे ये पूछा गया है और a का मान हमने 5 ले लिया, b का मान हम 3 ले लिए, -3 ले लिए या 3 ले लिए, जो भी आपकी इच्छा। तब ये हमसे पूछा गया है कि a - b, a के स्थान पे हम +5 और ये माइनस है, हम इसको यहाँ पे माइनस लगा दिए, ये -3, b का मान -3 है तो ब्रैकेट में -3 लिख दिए, इक्वल -+5 है, +5 ऐसे लिख दिए। प्लस माइनस का गुणा हमने बताया कि अभी जस्ट पहले कि माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस होगा, तो माइनस माइनस का गुणा +3। अब इसको 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि ये भी हमारी पूर्ण संख्या अर्थात इंटीजर है, क्योंकि हमारे डेफिनेशन भी बताते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर यह 0 आए, माइनस में आए, प्लस में आए तो ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। अब बात आते हैं कि a × b क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। a × b पूर्ण संख्या है या नहीं है। a × b, a का मान 3 ले लिया, b का मान -5 ले लिया या -4 ले लो, जो भी इच्छा करे तुम्हारी वो ले लो। अब हम इसको यहां पे रख देते हैं, a का मान 3 × ब्रैकेट में -4, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस, ये -12 आ गया, तो ये हमारा पूर्ण भी संख्या है। a × b भी हमारा पूर्ण संख्या है। अब बात आती है कि a⁻b पूर्ण संख्या है या नहीं है। a⁻b, हमने आपको इन नेचुरल नंबर पढ़ाते समय बताया था कि अगर कोई भी एक भी ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर में प्लस इनफाइनाइट से शुरू। वैसे यहाँ पे भी इंटीजर में है, अगर कोई एक ऐसी कंडीशन मिलती है कि इनको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वो इंटीजर नहीं होगा। तो वैसे a⁻b ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये रहे पूर्ण संख्या के सवाल जो बनते हैं पूर्ण संख्या से। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
हमने पढ़ा पहले, ये चौथा हमारी डेफिनेशन हो गया रेशनल नंबर। नंबर रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया परिमेय संख्या। सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं, इसकी डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q ब्रैकेट में वे संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दें P बाई Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है इसे, ठीक। Q का मान अगर 0 रखते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर Q का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसको हम पहचानेंगे कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें। EG, ये एग्जाम्पल लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है। EG मतलब एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल आपको ऐसा भी लिखना मिलेगा, EG भी लिखा मिलेगा। तो ये दोनों का तात्पर्य एग्जाम्पल ये होता है, अर्थात उदाहरण। 5/6, 4/5, 22/7, 5, √25। अब कहेंगे √25 5 का वर्गमूल होता है। अगर हम इसको 5 का 25 जो है √25 कहें, ये 5 का वर्गमूल होता है। अगर हम इसको 5/2 भी लिख देते हैं, वर्गमूल अगर रहेगा, वर्गमूल एक ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे, वर्गमूल 2 फॉर्म से लिखा जा सकता है, 1/2 और ये करंडी लगा के भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो आपको ये बेसिकली डाउट खत्म कर दें कि √25 कैसे वर्ग हो सकता है। तो ये √25 है, ठीक। इसको हम 5/2 ब्रैकेट में 1/2 लिख सकते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बेसिकली मैथ्स के बारे में जानकारी करेंगे। मैथ की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, पहले हम उन्हें जानेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैथ में छोटी छोटी चीजें, नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या चीज है, कहाँ से स्टार्ट होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी है। तो वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिना जा सकता है, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं। ये स्टार्ट होते +1, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट इनफाइनाइट तक जाती है। ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। उसके बाद है होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये हमारी वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं अर्थात 0 से प्रारंभ होती हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। ये +0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर पूर्ण संख्या, वे संख्याएं जो -इनफाइनाइट से स्टार्ट होती हैं और +इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। तो Z = ब्रैकेट में -इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, डॉट डॉट -इनफाइनाइट से स्टार्ट होगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये जाते हैं। इंटीजर शब्द को जो दिया था वो जेलिन थे, जेलिन गणितज्ञ है, इन्होंने जेलिन इंटीजर को दिया, पूर्णांक संख्या को। ये
अपने नाम जेड से कैपिटल जे से इसे डिनोट किया। ये बेसिकली जर्मन के रहने वाले थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो हमारा ये नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्याएं इंटीजर ये कंप्लीट हुआ। इसमें हम क्या क्या बेसिकली क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी चीजों से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा कि एक एक टॉपिक कंप्लीट होता हुआ चला जाए। मैथ को बेसिकली याद नहीं किया जाता। आपकी पूरे लाइफ में जब भी आप पढ़ाई करो या किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो मैथ का बेसिकली आपको ज्ञान होना चाहिए। हर एक पल आपको मैथ से जूझना पड़ेगा, वो चाहे गुणा भाग जोड़ घटाव हो, उसमें आपको बेसिकली आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं या सरकारी सेक्टर में, उसमें आपको हर एक चीज में मैथ से आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए मैथ की बेसिक चीजें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन का निर्वाह तो कर सकते हैं। पैसा जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, कुछ सामान खरीदने जाते हो तो भी पैसा जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना पड़ता है। तो बेसिकली मैथ का हमारे जीवन में जब से हम स्टार्ट होते हैं, जानना शुरू करते हैं, तब से जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारे जीवन में मैथ का महत्वपूर्ण है भूमिका है। जिससे हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैथ को कभी याद नहीं किया जा सकता है, इसे बेसिकली समझा जा सकता है। समझने का प्रयास करेंगे तो इससे पहले क्वेश्चन बनता है, यदि वे पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए और बी कोई, यदि ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन, यदि ए एंड बी कोई प्राकृतिक संख्या है, ए और बी कोई प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है, ए नंबर पॉइंट डाल के हम रखते हैं, क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या है? कह रहा है क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या है, अगर है तो कैसे है। इस पे भी डिस्कस होता है, कभी याद कर लिया, हाँ चलो ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होते वे संख्याएं जिन्हें वस्तुओं, वे संख्याएं जिनसे हमें वस्तुओं को गिन सकते हैं। +1 से स्टार्ट होती है, प्लस इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। तो लेकिन बेसिकली याद तो हो जाएगा, लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझने से बेशक हमारे जीवन में हमेशा ये प्रूफ रहेगा। दूसरा बनता है क्वेश्चन कि क्या ए इंटू बी प्राकृतिक संख्याएं हैं? सी नंबर क्वेश्चन बनता है, क्या ए माइनस बी प्राकृतिक संख्याएं हैं? डी नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है, क्या ए प्लस ए की पावर बी प्राकृतिक संख्या है? ठीक, ये 4 पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन में बताया कि वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको समझाते हुए, ये हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक ये जाती है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। इसी पे हमारा क्वेश्चन बना है, क्या ए प्लस बी, कह रहा है क्वेश्चन ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्या है या नहीं। तो कह रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए के स्थान पर अगर हम ये पूछ रहा है कि क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, तो हम ए के स्थान पर अगर एक ले रहे हैं 1
और बी के स्थान पे 2 ले रहे हैं, तो हम इस पे रखते हैं a प्लस बी हमसे पूछा है, a का मान 1 प्लस b का मान 2 इक्वल 3। तो हाँ ये प्राकृतिक संख्या है, जबकि प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन भी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। ठीक, इसी तरीके से हमसे ये पूछ रहा है, हम पहले ये सी वाला देखेंगे, a माइनस बी क्या प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। ठीक, तो a माइनस बी कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। इसमें आपको याद रखना चाहिए कि नेचुरल नंबर हमेशा प्लस स्टार्ट होते हैं, +1 से स्टार्ट होता है, प्लस इनफाइनाइट, मतलब 1 प्लस तो लिखा नहीं जाता है बेसिकली किसी चीज के सामने, परंतु माना जाता है। अगर माइनस होता हम यहाँ पे माइनस लिख के तब जाते हैं। जैसे कि हमने आपको इंटीजर में पढ़ाया, बताया कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है पूर्णांक, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें बेसिकली a का मान हम 1 ले रहे हैं और b का मान हम 2 ले रहे हैं। ठीक, तब इस पे हम a का मान और b का मान इस पे हम रखते हैं, तो a माइनस बी, a का मान 1 है और b का मान माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे 2 इज इक्वल टू -1 आ गया। प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन होते हैं कि वह संख्या जो प्लस 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारा माइनस में आ रहा है, ये प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन नहीं हो सकते। अगर इसके अनुसार प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन हो, ये अगर सही होता है तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। किसी भी एक कंडीशन में अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 ले लिया जाए, a का मान और b का मान 2 ही रखा जाए, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा a का मान 3 - 2 = 1। लेकिन कोई भी एक ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए कि a का मान या ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या माइनस होना। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है अगर, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो कह रहा है कि a माइनस बी प्राकृतिक संख्या है, तो a माइनस बी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब बात हम करते हैं a इंटू बी। a इंटू बी क्या प्राकृतिक संख्या है? a इंटू बी, a का मान हम 1 रख लिए या 2 रख लिए, 3 रख लिए, 4, चलो हम 4 रख लिया, b का मान हम 5 रख लिए। ठीक, इसको 5 4 जा 20 जो हमारा हुआ ये प्लस में आ रहा है, 20 प्लस बेसिकली सामने लिखा नहीं जाता है, ये प्लस में आ रहा है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या हमारा है। ठीक, ये भी हमारा a इंटू बी प्राकृतिक संख्या है। और a की पावर b, आप क्वेश्चन नंबर डी, क्या a की पावर b प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? तो हम इसको देखते हैं, a इंटू बी, a की पावर b, सॉरी एक मिनट, a की पावर b प्राकृतिक संख्या, a का मान अगर हम 1 ले रहे हैं, b का मान 2 ले रहे हैं, a = 1 b = 2 अगर ले रहे हैं, तो अगर हम a की पावर b है तो a की मान 1 है, 1 रख दिए, b की पावर 2 है, b का मान 2 है तो 2 रख दिए। अगर 1 × 1, पावर का मतलब होता है जितनी बार पावर उतनी बार वो संख्या गुणा होगी, 2 बार स्क्वायर है 2 है तो 1 × 1 इक्वल 1 होगा। ये भी हमारी a की पावर b प्राकृतिक संख्या है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी को ये नेचुरल नंबर से जो भी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बनते थे, हमने आपको चारों क्वेश्चन बेसिक समझाने के प्रयास किया है और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद आता है पूर्णांक पे, हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो पूर्णांक पे बनता है। हम इसी साथ हम पूर्णांक भी देख लेते हैं कि पूर्णांक से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं क्या पूर्णांक है या नहीं है। बेसिकली आप जब क्लास 8 का पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। उसमें पूछ लेता है कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या आप जब पढ़ने जाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन परिमेय संख्या के मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हम कोई भी टॉपिक उठाने से पहले उसमें आपको बेसिक चीजें कंप्लीट करा दे रहे हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराते हुए जो भी आपके मन में डाउट्स होगा उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं पूर्ण इंटीजर में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यदि a और b कोई पूर्ण संख्या है, पूर्णांक हो तो कह रहा है यदि a और b कोई पूर्णांक हो, तो पहला इसमें a नंबर जो क्वेश्चन बनता है
क्या a प्लस बी पूर्णांक है? और दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या a माइनस बी पूर्णांक है? तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा कि क्या a इंटू बी पूर्णांक है? चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है क्या a की पावर b पूर्णांक है? ये हमारे चार क्वेश्चंस बनते हैं इंटीजर से। अगर आपको इंटीजर डिफिनीशन पूर्णांक की पता होगी तो आप बेसिकली सॉल्व कर लेंगे कि पूर्णांक की डिफिनीशन भी यहां आपको लिखाते हुए चलते हैं। इसे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। हमने आपको इसके डिफिनीशन में बताया कि ये जेहलिन नामक गणितज्ञ ने इसे डिफाइन किया था, पूर्णांक शब्द को दिया था। उन्होंने अपने नाम से इसे प्रदर्शित किया कैपिटल जेड से। ये जेहलिन गणितज्ञ वैज्ञानिक ये जर्मन के थे। उन्होंने इस पूर्णांक की डिफिनेशन दिया था। ये उन्होंने बताया कि ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, डॉट 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 -3 माइनस कामा -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। अगर आपको ये डिफिनेशन पता रहेगी तभी आप ये सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन डिफिनेशन के साथ साथ क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं जिससे आपको बेसिकली पूरी समझ में आता चला जाए। तो कह रहा है कि क्या a प्लस बी पूर्णांक है या नहीं। पूछ रहा है कि a प्लस बी पूर्णांक है या नहीं है। अगर है तो कैसे है। हम देखते हैं कि a का मान -3 ले लिए, ठीक। a का मान -3 ले लिए और b का मान +1 ले लिए, ठीक। अब हम यहां पे रखते हैं a प्लस बी का सॉल्व करना। इसने पूछा है कि क्या a प्लस बी पूर्णांक है या नहीं है। तो a का मान 3 है, -3 लग दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का हम ऐसे लगा दिए। 1 b का मान 1 है, 1 लिख दिए। अब -3 में से +1 निकाल, अगर घटाएंगे तो -2 आएगा। चिन्ह हमेशा उसी का आता है जो संख्याएं बड़ी लगे। अगर यहाँ पे +5 होता, -3 होता तो यहाँ पे +2 आता। एक चीज और आपको यहीं पे बता देते हैं कि माइनस इंटू माइनस, अगर माइनस माइनस का गुणा होगा तो वो बेसिकली प्लस बनेगा। अगर माइनस इंटू प्लस का गुणा होगा तो वो माइनस बनेगा। प्लस इंटू माइनस का अगर गुणा होगा तो माइनस बनेगा, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस होगा, माइनस प्लस का अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस होगा, प्लस माइनस का अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। और एक चीज यहाँ पे आपको याद रखें, जैसे घटाते समय जिसका अगर माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, अगर प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा। घटाते समय ये संख्या जैसे अभी यहाँ पे -3 और +1 है, यहाँ पे -3 है और ये +1 है, तो +1 कम है, इसमें -3 में से घटाएंगे +1 तो -2, संख्या ये 3 बड़ा है तो जिसका जो संख्या बड़ी रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, इसलिए ये -3 आया। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या a प्लस बी पूर्ण संख्या है, तो है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन भी कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट से जाती है। तो ये संख्या माइनस में आए या प्लस में आए, अगर हम यहाँ पे 5 रख लेते या फिर हम यहाँ पे a का मान 3 रख देते और b का मान -1 रख देते, तो फिर भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि a का मान 3 है, 3 रख दिए। अब ये प्लस का साइन है, प्लस ऐसे लगा दिए, ब्रैकेट में -1। हमने अभी आपको जस्ट इसके 1-2 सेकंड पहले बताया कि अगर प्लस माइनस का गुणा होगा तो वो ये 3 है, 3 लिखिए, अगर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, अंदर का संख्या हमने वैसे लिख दिया। अब +3 से -1 निकालेंगे तो +2 बचेगा, प्लस सामने लिखा ना जाता, प्लस मान लिया जाता है कि अगर कोई संख्या इसके पहले और हुए थे तो फिर यहाँ पे प्लस लिखा जाता। तो
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि a प्लस बी पूर्ण संख्या है। अब बात आती है कि a माइनस बी क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो आपको डेफिनेशन भी दिखाया गया कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। तो a का मान जैसे हमने अभी a प्लस बी का निकाला, उसी तरीके से हम a माइनस बी का भी निकाल लेंगे। a का मान हम 5 रख दिए और a का मान हमसे ये पूछा गया है और a का मान हमने 5 ले लिया, b का मान हम 3 ले लिए, -3 ले लिए या 3 ले लिए, जो भी आपकी इच्छा। तब ये हमसे पूछा गया है कि a माइनस बी, a के स्थान पे हम +5 और ये माइनस है तो हम इसको यहाँ पे माइनस लगा दिए। ये -3 b का मान -3 है तो ब्रैकेट में -3 लिख दिए, इक्वल -+5 है +5 ऐसे लिख दिए। प्लस माइनस का गुणा हमने बताया कि अभी जस्ट पहले कि माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस होगा, तो माइनस माइनस का गुणा +3। अब इसको 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि ये भी हमारी पूर्ण संख्या अर्थात इंटीजर है, क्योंकि हमारे डेफिनेशन भी बताते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर यह 0 आए, माइनस में आए, प्लस में आए तो ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। अब बात आते हैं कि a इंटू बी क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। a इंटू बी पूर्ण संख्या है या नहीं है। a इंटू बी, a का मान 3 ले लिया, b का मान -5 ले लिया या -4 ले लो, जो भी इच्छा करे तुम्हारी वो ले लो। अब हम इसको यहां पे रख देते हैं, a का मान 3 इंटू ब्रैकेट में -4, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस, ये -12 आ गया। तो ये हमारा पूर्ण भी संख्या है, a इंटू बी भी हमारा पूर्ण संख्या है। अब बात आती है कि a की पावर b पूर्ण संख्या है या नहीं है। a की पावर b, हमने आपको इन नेचुरल नंबर पढ़ाते समय बताया था कि अगर कोई भी एक भी ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर में प्लस इनफाइनाइट से शुरू, वैसे यहाँ पे भी इंटीजर में है, अगर कोई एक ऐसी कंडीशन मिलती है कि इनको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वो इंटीजर नहीं होगा। तो वैसे a की पावर b ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये रहे पूर्ण संख्या के सवाल जो बनते हैं पूर्ण संख्या से। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने पढ़ा पहले, ये चौथा हमारी डेफिनेशन हो गया रेशनल नंबर। नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया परिमेय संख्या। सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं, इसकी डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू ब्रैकेट में वे संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दें p बाई क्यू, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है इसे, ठीक। q का मान अगर 0 रखते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस अगर q का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसको हम पहचानेंगे कैसे,
एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें, इजी ये एग्जाम्पल लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है। इजी मतलब एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल आपको ऐसा भी लिखना मिलेगा, EX EG भी लिखा मिलेगा, तो ये दोनों का तात्पर्य एग्जाम्पल ये होता है, अर्थात उदाहरण। 5/6 4/5 22/7 5 √25। आप कहेंगे √25 5 का वर्गमूल होता है। अगर हम इसको 5 का 25 जो है √25 कहें, ये 5 का वर्गमूल होता है। अगर हम इसको 5/2 भी लिख देते हैं, वर्गमूल अगर रहेगा, वर्गमूल एक ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे, वर्गमूल दो फॉर्म से लिखा जा सकता है, 1/2 और ये करंडी लगा के भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो आपको ये बेसिकली डाउट खत्म कर दें कि √25 कैसे वर्ग हो सकता है, तो ये √25 है। ठीक, इसको हम 5/2 ब्रैकेट में 1/2 लिख सकते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बेसिकली मैथ्स के बारे में जानकारी करेंगे। मैथ की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, पहले हम उन्हें जानेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैथ में छोटी छोटी चीजें, नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या चीज है, कहाँ से स्टार्ट होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी है। तो वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिना जा सकता है, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं। ये स्टार्ट होते हैं +1 +1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती है। ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। उसके बाद है होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये हमारी वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं, अर्थात 0 से प्रारंभ होती हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। ये +0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर पूर्ण संख्या, वे संख्याएं जो -इनफाइनाइट से स्टार्ट होती हैं और +इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। तो Z = ब्रैकेट में -इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, डॉट डॉट -इनफाइनाइट से स्टार्ट होगी, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये जाते हैं। इंटीजर शब्द को जो दिया था वो जेलिन थे, जेलिन गणितज्ञ है, इन्होंने जेलिन इंटीजर को दिया, पूर्णांक संख्या को। ये अपने नाम जेड से, कैपिटल जेड से इसे डिनोट किया। ये बेसिकली जर्मन के रहने वाले थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो हमारा ये नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्याएं, इंटीजर, ये कंप्लीट हुआ। इसमें हम क्या क्या बेसिकली क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी चीजों से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा कि एक एक टॉपिक कंप्लीट होता हुआ चला जाए। मैथ को बेसिकली याद नहीं किया जाता। आपकी पूरे लाइफ में जब भी आप पढ़ाई करो या किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, तो मैथ का बेसिकली आपको ज्ञान होना चाहिए। हर एक पल आपको मैथ से जूझना पड़ेगा, वो चाहे गुणा भाग जोड़ घटाव हो, उसमें आपको बेसिकली आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, सरकारी सेक्टर में, उसमें आपको हर एक चीज में मैथ से आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए मैथ की बेसिक चीजें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन का निर्वाह तो कर सकते हैं। पैसा जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, कुछ सामान खरीदने जाते हो तो भी पैसा जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना पड़ता है। तो बेसिकली मैथ का हमारे जीवन में जब से हम स्टार्ट होते हैं, जानना शुरू करते हैं, तब से जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में मैथ का महत्वपूर्ण है, भूमिका है। इससे हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैथ को कभी याद नहीं किया जा सकता, इसे बेसिकली समझा जा सकता है, समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन बनता है, यदि वे, पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए और बी कोई, यदि ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, दो
प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन, यदि a एंड b कोई प्राकृतिक संख्या है, a और b कोई प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है, a नंबर पॉइंट डाल के हम रखते हैं, क्या a प्लस b प्राकृतिक संख्या है? कह रहा क्या a प्लस b प्राकृतिक संख्या है? अगर है तो कैसे है? इस पे भी डिस्कस होता है। कभी याद कर लिया, हाँ चलो a प्लस b प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के नेचुरल नंबर के डिफिनेशन होते वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। +1 से स्टार्ट होती है, प्लस इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। तो लेकिन बेसिकली याद तो हो जाएगा, लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझने से बेशक हमारे जीवन में हमेशा ये प्रूफ रहेगा। दूसरा बनता है क्वेश्चन कि क्या a इंटू बी प्राकृतिक संख्याएं हैं? सी नंबर क्वेश्चन बनता है, क्या a माइनस बी प्राकृतिक संख्याएं हैं? डी नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है, क्या a प्लस a की पावर b प्राकृतिक संख्या है? ठीक, ये 4 पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको प्राकृतिक संख्या के डिफिनेशन में बताया कि वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको समझाते हुए, ये हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक ये जाती है। ये हमारा नेचुरल नंबर है। इसी पे हमारा क्वेश्चन बना है, क्या a प्लस बी, कह रहा है क्वेश्चन a और b कोई दो प्राकृतिक संख्या है या नहीं? तो कह रहा है a प्लस बी, a के स्थान पर अगर हम ये पूछ रहा है कि क्या a प्लस b प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, तो हम a के स्थान पर अगर एक ले रहे हैं 1 और b के स्थान पे 2 ले रहे हैं, तो हम इस पे रखते हैं a प्लस बी हमसे पूछा है, a का मान 1 प्लस b का मान 2 इक्वल 3। तो हाँ, ये प्राकृतिक संख्या है। जबकि प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन भी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। ठीक, इसी तरीके से हमसे ये पूछ रहा है, हम पहले ये सी वाला देखेंगे, a माइनस बी क्या प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। ठीक, तो a माइनस बी कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। इसमें आपको याद रखना चाहिए कि नेचुरल नंबर हमेशा प्लस स्टार्ट होते हैं, +1 से स्टार्ट होता है, प्लस इनफाइनाइट, मतलब 1 प्लस तो लिखा नहीं जाता है बेसिकली किसी चीज के सामने, परंतु माना जाता है। अगर माइनस होता हम यहाँ पे माइनस लिख के तब जाते हैं। जैसे कि हमने आपको इंटीजर में पढ़ाया, बताया कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है पूर्णांक, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें बेसिकली a का मान हम 1 ले रहे हैं और b का मान हम 2 ले रहे हैं। ठीक, तब इस पे हम a का मान और b का मान इस पे हम रखते हैं। तो a माइनस बी, a का मान 1 है और b का मान, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे 2 इज इक्वल टू -1 आ गया। प्राकृतिक संख्या के डेफिनेशन होते हैं कि वे संख्या जो प्लस 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारा माइनस में आ रहा है। ये प्राकृतिक संख्या के डेफिनेशन नहीं हो सकते। अगर इसके अनुसार प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन हो, ये अगर सही होता है तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। किसी भी एक कंडीशन में अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 ले लिया जाए, a का मान और b का मान 2 ही रखा जाए, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा a का मान 3 - 2 = 1।
लेकिन कोई भी एक ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए कि ए का मान या ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या -1 है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है अगर, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो कह रहा है कि ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या है, तो ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब बात हम करते हैं ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या प्राकृतिक संख्या है? ए इंटू बी। ए का मान हम 1 रख लिए, या 2 रख लिए, 3 रख लिए, 4, चलो हम 4 रख लिया। बी का मान हम 5 रख लिए। ठीक, इसको 5 4 जा 20 जो हमारा हुआ ये प्लस में आ रहा है। 20 प्लस जैसे कि सामने लिखा नहीं जाता है, ये प्लस में आ रहा है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या हमारा है। ठीक, ये भी हमारा a इंटू बी प्राकृतिक संख्या है। और a की पावर b, आप क्वेश्चन नंबर डी, क्या a की पावर b प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? तो हम इसको देखते हैं। a इंटू बी, a की पावर b, सॉरी एक मिनट, a की पावर b प्राकृतिक संख्या। a का मान अगर हम 1 ले रहे हैं, b का मान 2 ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 अगर ले रहे हैं, तो अगर हम a की पावर b है तो a की मान 1 है, 1 रख दिए। b की पावर 2 है, b का मान 2 है तो 2 रख दिए। अगर 1 इंटू 1, पावर का मतलब होता है जितनी बार पावर उतनी बार वो संख्या गुणा होगी। 2 बार स्क्वायर है, 2 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल 1 होगा। तो ये भी हमारी a की पावर b प्राकृतिक संख्या है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी को ये नेचुरल नंबर से जो भी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बनते थे, हमने आपको चारों क्वेश्चन बेसिक समझाने के प्रयास किया है और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद आता है पूर्णांक पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो पूर्णांक पे बनता है। हम इसी साथ हम पूर्णांक भी देख लेते हैं कि पूर्णांक से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं क्या पूर्णांक है या नहीं है। बेसिकली आप जब क्लास 8 का पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। उसमें पूछ लेता है कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या आप जब पढ़ने जाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन परिमेय संख्या क्या मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हम कोई भी टॉपिक उठाने से पहले उसमें आपको बेसिक चीजें कंप्लीट करा दे रहे हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराते हुए जो भी आपके मन में डाउट्स होगा उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं पूर्ण इंटीजर में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यदि a और b कोई पूर्ण संख्या है, पूर्णांक हो तो कह रहा है यदि a और b कोई पूर्णांक हो, तो पहला इसमें a नंबर जो क्वेश्चन बनता है, क्या a प्लस b पूर्णांक है? और दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या a माइनस b पूर्णांक है? तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा कि क्या a इंटू बी पूर्णांक है? चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है क्या a की पावर b पूर्णांक है? ये हमारे 4 क्वेश्चंस बनते हैं इंटीजर से। अगर आपको इंटीजर डिफिनीशन पूर्णांक की पता होगी तो आप बेसिकली सॉल्व कर लेंगे कि पूर्णांक की डिफिनीशन भी यहां आपको लिखाते हुए चलते हैं। इसे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। हमने आपको इसके डिफिनेशन में बताया कि ये जेहलीन नामक गणितज्ञ ने इसे डिफाइन किया था, पूर्णांक शब्द को दिया था। उन्होंने अपने नाम से इसे प्रदर्शित किया कैपिटल जेड से। ये जेहलीन गणितज्ञ वैज्ञानिक ये जर्मन के थे। उन्होंने इस पूर्णांक की डिफिनेशन दिया था। ये उन्होंने बताया कि ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, डॉट 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 -3 माइनस कामा -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। अगर आपको ये डिफिनेशन पता रहेगी
तभी आप ये सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन डेफिनेशन के साथ साथ क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं कि जिससे आपको बेसिकली पूरे समझ में आता चला जाए। तो कह रहा है कि क्या a प्लस बी पूर्णांक है या नहीं, पूछ रहा है कि a प्लस बी पूर्णांक है या नहीं है। अगर है तो कैसे है, हम देखते हैं कि a का मान -3 ले लिए, ठीक, a का मान -3 ले लिए और b का मान +1 ले लिए, ठीक। अब हम यहाँ पे रखते हैं a प्लस बी को सॉल्व करना। इसने पूछा है कि क्या a प्लस बी पूर्णांक है या नहीं है। तो a का मान 3 है, -3 लग दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का हम ऐसे लगा दिए, 1, b का मान 1 है, 1 लिख दिए। अब -3 में से +1 निकाल, अगर घटाएंगे तो -2 आएगा। चिन्ह हमेशा उसी का आता है जो संख्याएं बड़ी रही। अगर यहाँ पे +5 होता, -3 होता, तो यहाँ पे +2 आता। एक चीज और आपको यहीं पे बता देते हैं कि माइनस इंटू माइनस, अगर माइनस माइनस का गुणा होगा तो वो बेसिकली प्लस बनेगा। अगर माइनस इंटू प्लस का गुणा होगा तो वो माइनस बनेगा। प्लस इंटू माइनस का अगर गुणा होगा तो माइनस बनेगा, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस होगा, माइनस प्लस का अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस होगा, प्लस माइनस का अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। और एक चीज यहाँ पे आपको याद रखें, जैसे घटाते समय जिसका अगर माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, अगर प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा। घटाते समय ये संख्या जैसे अभी यहाँ पे -3 और +1 है, यहाँ पे -3 है और ये +1 है, तो +1 कम है, इसमें -3 में से घटाएंगे +1 तो -2, संख्या ये 3 बड़ा है, तो जिसका जो संख्या बड़ी रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, इसलिए ये -3 आया। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या a प्लस बी पूर्ण संख्या है, तो है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन भी कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट से जाती है, तो ये संख्या माइनस में आए या प्लस में आए। अगर हम यहाँ पे 5 रख लेते या फिर हम यहाँ पे a का मान 3 रख देते और b का मान -1 रख देते, तो फिर भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि a का मान 3 है, 3 रख दिए, अब ये प्लस का साइन है, प्लस ऐसे लगा दिए, ब्रैकेट में -1। हमने अभी आपको जस्ट इसके 1-2 सेकंड पहले बताया कि अगर प्लस माइनस का गुणा होगा तो वो ये 3 है, 3 लिखिए, अगर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, अंदर का संख्या हमने वैसे लिख दिया। अब +3 से -1 निकालेंगे तो +2 बचेगा, प्लस सामने लिखा ना जाता, प्लस मान लिया जाता है कि अगर कोई संख्या इसके पहले और होती तो फिर यहाँ पे प्लस लिखा जाता। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि a प्लस बी पूर्ण संख्या है। अब बात आती है कि a माइनस बी क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो आपको डेफिनेशन में भी दिखाया गया कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। तो a का मान जैसे हमने अभी a प्लस बी का निकाला, उसी तरीके से हम a माइनस बी का भी निकाल लेंगे। a का मान हम 5 रख दिए और a का मान हमसे ये पूछा गया है और a का मान हमने 5 ले लिया, b का मान हम 3 ले लिए, -3 ले लिए या 3 ले लिए, जो भी आपकी इच्छा। तब ये हमसे पूछा गया है कि a माइनस बी, a के स्थान पे हम +5 और ये माइनस है तो हम इसको यहाँ पे माइनस लगा दिए, ये -3, b का मान -3 है तो ब्रैकेट में -3 लिख दिए, इक्वल +5 है, +5 ऐसे लिख दिए। प्लस माइनस का गुणा हमने बताया कि अभी जस्ट पहले कि माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस होगा, तो माइनस माइनस का गुणा +3। अब इसको 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि ये भी हमारी पूर्ण संख्या अर्थात इंटीजर है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन भी बताते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर यह 0 आए, माइनस में आए, प्लस में आए तो ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। अब बात आती है कि a इंटू बी क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। a इंटू बी पूर्ण संख्या है या नहीं है। a इंटू बी, a का मान 3 ले लिया, b का मान -5 ले लिया,
या -4 ले लो, जो भी इच्छा करे तुम्हारी वो ले लो। अब हम इसको यहां पे रख देते हैं, a का मान 3 इंटू ब्रैकेट में -4, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस, ये -12 आ गया। तो ये हमारा पूर्ण भी संख्या है, a इंटू बी भी हमारा पूर्ण संख्या है। अब बात आती है कि a की पावर b पूर्ण संख्या है या नहीं है। a की पावर b, हमने आपको इन नेचुरल नंबर पढ़ाते समय बताया था कि अगर कोई भी एक भी ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर में प्लस इनफाइनाइट से शुरू, वैसे यहाँ पे भी इंटीजर में है, अगर कोई एक ऐसी कंडीशन मिलती है कि इनको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वो इंटीजर नहीं होगा। तो वैसे a की पावर b ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये रहे पूर्ण संख्या। फिर सवाल जो बनते हैं पूर्ण संख्या से, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने पढ़ा पहले, ये चौथा हमारी डेफिनेशन हो गया रेशनल नंबर। नंबर रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया परिमेय संख्या। सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं, इसकी डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू ब्रैकेट में वे संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे p बाई क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है इसे, ठीक। q का मान अगर 0 रखते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर q का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसको हम पहचानेंगे कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें। ईजी, ये एग्जाम्पल लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है। ईजी मतलब एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल आपको ऐसा भी लिखना मिलेगा, EX EG भी लिखा मिलेगा, तो ये दोनों का तात्पर्य एग्जाम्पल ये होता है, अर्थात उदाहरण। 5/6 4/5 22/7 5 √25। आप कहेंगे √25 5 का वर्गमूल होता है। अगर हम इसको 5 का 25 जो है √25 कहें, ये 5 का वर्गमूल होता है। अगर हम इसको 5 की पावर 2 भी लिख देते हैं, वर्गमूल अगर रहेगा, वर्गमूल एक ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे, वर्गमूल 2 फॉर्म से लिखा जा सकता है, 1/2 और ये करंडी लगा के भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो आपको ये बेसिकली डाउट खत्म कर दें कि √25 कैसे वर्ग हो सकता है, तो ये √25 है, ठीक। इसको हम 5 की पावर 2 ब्रैकेट में 1/2 लिख सकते हैं।